सभी को प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान की इस 23rd श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ऋषियों की धरोहर जो है परम गुरुदेव के माध्यम से जो हम सबको मिली है, उसी का ही विवेचना है। इसमें जो कमियां हैं वो हमारी कमियां हैं, जो इसमें आनंद है, ज्ञान है, अमृत है, वो ऋषियों का है, परम गुरुदेव का है, नंदिनी माता जी का है। तो जो भी हम विवेचना कर रहे हैं, इसका जो है गायत्री महाविज्ञान 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 वेदांत दर्शन मैं क्या हूँ, 17 और 108 उपनिषद के माध्यम से लिया गया है। अधिकांश भाग और कुछ कुछ भाग जो है अलग अलग विवेचनों से लिया, प्रवचन से, गुरुदेव के प्रवचनों से भी लिया गया है। तो ये गायत्री महाविज्ञान में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, समग्र रूप से में भी उसकी गुरुदेव ने सूत्र रूप से हमको बताया है और उसकी व्याख्या अलग अलग जगहों पे की है। इसलिए जो विवेचना कर रहे हैं, इसका आधार जो है, आप ये समझ लीजिए कि गुरुदेव के जितने भी गायत्री के ऊपर प्रवचन या जो आपने जो सुना है, जो भी साहित्य है, उनके माध्यम से दिया गया है। तो आइए इस विवेचना करने के पहले परम सत्ता से आदेश लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद के स्वरूप ही इस विवेचना को हम शुरू करेंगे। ये 1 मिनट का ध्यान करेंगे परम सत्ता का। आंखें बंद कीजिए, हाथ गोद में रखिए, मृदुल सीधा रखिए, पूरा का पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके जाइए, आज्ञा चक्र में लेके जाइए, गुरु चक्र में लेके जाइए। वहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव और नंदिनी माता जी विराजमान हैं, उन्हें प्रणाम कीजिए। एक श्लोक बोला जाएगा, उस श्लोक को आप मन ही मन दोहराइए, मानस पटल में लेके आइए, अंतःकरण में इसको बुझाइए। ओ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो हमें ब्रह्म के आनंद को बता दे, जो हमें परम सुख क्या है उससे बता दे, जो केवल और सिर्फ केवल ज्ञान की मूर्ति है, सभी द्वंद्वों से परे है, गगन से भी ऊंचा है, एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, सभी भूतों का वो साक्षी है, सभी भावों से परे है, त्रिगुणों से भी रहित है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों के संताप को हरण कर देता है, जो शिष्यों को ये बता देता है कि वो सत्य चित्त आनंद का ही रूप है, जो ये बोध करा देता है कि वो शिष्यों में ये बोध करा देता है कि अखंड आनंद क्या होता है, उसका बोध करा देता है और शिष्यों को ये बता देता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और बता देता है कि तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। हमारा परम सौभाग्य भगवान वेद व्यास ने इसे लिपिबद्ध किया, इसलिए भगवान वेद व्यास को कोटि कोटि नमन है, वंदन है।
माता भगवती के अंदर एक इच्छा जागी कि कैसे हमारे मेरे पुत्रों को इस गुरु तत्व का, शिव तत्व का लाभ मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को ये देने के लिए, बताने के लिए उन्होंने माता भगवान आदि गुरु महादेव शंकर से ये प्रार्थना करती है, हे महादेव, ये गुरु तत्व क्या है तो उसकी जानकारी दे। महादेव प्रसन्न होकर के माता के भाव को समझ करके ये अपने बच्चों को देना चाहती हैं ये ज्ञान, इसलिए महादेव बड़े प्रसन्नता से इस गुरु ज्ञान को देते हैं। भगवान वेद व्यास ने इसे स्कंद पुराण में लिपिबद्ध किया और हम सब उस जो माता भगवती और महादेव का जो संवाद है उसी को गुरु गीता के नाम से जानते हैं। गुरु के बारे में जानने के लिए गुरु गीता पढ़ना आवश्यक है। कोई भी साहित्य का अमृत पान करने के लिए पहले गुरु गीता का आत्मसात करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें गुरु के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा वो ज्ञान का अमृत, आनंद का भंडार जो गुरु हमें देना चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सभी का ये हमको कर्तव्य है, हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि पहले हम लोग पहले कोई साहित्य पढ़े या ना पढ़े, उपनिषद पढ़े ना पढ़े, वेद पढ़े ना पढ़े, पहले गुरु गीता पढ़े, क्योंकि जब गुरु आ जाएगा तो गीता भी लेके आएगा, गायत्री भी लेके आएगा, गौ माता भी लेके आएगा, गंगा भी ले आएगा, सब अमृत का भंडार आपके चरणों में ला के दे देगा, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। इसलिए परम श्रद्धे जो है परम श्रद्धे ने गुरु गीता पहले लिखी, आप उसको पढ़िए, बड़ा आनंद देने वाला जो है साहित्य है। गुरु गीता पढ़ने से हमारा भाव जो है जागेगा, हम जो श्लोक बोलते हैं उस श्लोक का ढंग बदल जाएगा। इस श्लोक को तो आप जो है हमेशा गाते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब तक गुरु के अंदर हमारा प्राण को हम समझ नहीं पाएंगे, इस श्लोक को समझ नहीं पाएंगे। तो हम सबको यही गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी, माता भगवती के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी, हम सब गुरु गीता को आत्मसात कर पाए, हम सब गुरु गीता को अंदर ले पाए, उसके रस को ले पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ में हम जो है आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बड़े दयालु हैं, उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया, सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया। गुरुदेव ने जो है जितने तरह के विवेचना की है वो सब आदिशक्ति की विवेचना की है। आदिशक्ति की विवेचना तो बहुत कम जानकारी इसके बारे में पता है हमें। गुरुदेव लिखते हैं कि ये ऐसी विद्या है जो सहस्त्र है, जो अनंत है, इसके वो कहा नहीं जाता, उसे बताया नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ समाधि की अवस्था में जाकर के समझा जा सकता है। और दयालु गुरु उसको जो है अपने शिष्यों को देता है। दयालु गुरु परम गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान का एक साहित्य निकाला जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा साहित्य सबने सबके बारे में लिख दिया, लेकिन जो एक आर्य शक्ति है वो उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा, संपूर्ण रूप से एक जगह नहीं मिला लिखा। तो परम गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बांटने के लिए गायत्री महाविज्ञान लिखा। उसके साहित्य के कुछ कुछ कण जो है हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि जो परम ब्रह्म है, जो है वो निर्गुण है, अनंत है, अखंड है, अक्षर है, वो निराकार है, अविनाशी है, वो सब जगह विद्यमान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो अनाश्रय है, अविकारी है, अनात्म है, अदृश्य है। जब उसमें इच्छा जागृत होती है तभी आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है। ये आदि शक्ति गुण वाली है। ये आदि शक्ति जो है, जो गुण वाली शक्ति जो है, ये क्या करती है, जीवन लेके आती है, ज्ञान लेके आती है, आनंद लेके आती है गुणों के रूप में। ये आदि शक्ति दो भागों में बढ़ जाती है, एक चैतन्य सृष्टि को निर्माण करती है, एक दूसरा परमाणु सृष्टि को निर्माण करती है, और इसी के माध्यम से चराचर जगत के ईश्वर जीव जगत की जो तिकड़ी है वो चल पाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको अलग अलग माध्यम से समझाने की चेष्टा हमें की है। एक माध्यम जो है विश्वामित्र तंत्र के साथ परम पूज्य गुरुदेव से एक्सप्लेन करते हैं, विश्वामित्र तंत्र के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं कि गायत्री हमारे समानता हमारे रूप में दो ढंग से है, प्रज्ञा और बुद्धि के रूप में। प्रज्ञा जो है हमें ऐश्वर्य देती है, और जो है बुद्धि हमें जो है वैभव देती है। इन दोनों के समन्वय से ही हम जो है अपने जीवन में जीवन निर्वाह और ब्रह्मसी ऋषि महात्मा संत पुरुष बन सकते हैं। पिछले कई सप्ताह में हमने इसी गायत्री के विवेचना को कई ढंग से देखा, जैसे कैसे विश्वामित्र ने इस बीज मंत्रों को, 24 बीज मंत्रों को किस ढंग से वैदिक ढंग से हमें समझाने की चेष्टा की कि यही 24 बीज मंत्र जो है, जो 24 इस चराचर जगत की जो 24 शक्तियाँ वही हैं,
गायत्री, सावित्री, ब्रह्मी, ब्राह्मी, वैष्णवी, वेद माता, शांभवी, कुंडली, त्रिपदा, त्रिपुरा इत्यादि इत्यादि। इन्हीं को हमने पिछले कई सप्ताह में देखा कि दो भाग जो बने गायत्री के चेतन सृष्टि में, ब्राह्मी, वैष्णवी, स्वामी, वेद माता, देव माता, उसकी वे जो है उसका आधिपत्य गायत्री माँ करती है, उसको हमने देखा, समझने की चेष्टा की, और साथ में हमने देखा उसको प्राप्त करने के लिए ददांश योग बताया गया है कि ददांश योग के माध्यम से चैतन्य सृष्टि की जो देवी है गायत्री आदि शक्ति है, उसको जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और उसी ढंग से जो परमाणु सृष्टि की जो देवी है, जो आदि शक्ति है, परमाणु सृष्टि की जो सावित्री है, वो जो है वो 12 शक्तियों में है। उसका जो है सावित्री, कुंडलनी, प्राण अग्नि, और जो है भवानी, भुवनेश्वरी, पैश्वनी, त्रिपुरा, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती इत्यादि नामों से आती। ये सिर्फ बताने के लिए है कि ये अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन मूलतः वस्तुतः एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है। जैसे एक व्यक्ति जब वो बच्चे की सेवा करता है तो पिता कहलाता है, एक व्यक्ति जब वो है बॉस की तरह काम करता है तो जो है वो बॉस कहलाता है, जब एक व्यक्ति जो है डॉक्टर से बन के जो है लोगों की सेवा करता है डॉक्टर कहलाता है। तो इस ढंग से उसके जो है गुणों के हिसाब से जो है ये नामांकन किया गया है। वस्तुतः ये शक्तियाँ एक ही हैं। पिछले कई सप्ताह में हमने अलग अलग गायत्री की सभी शक्तियों को देखा, सावित्री परमाणु सृष्टि की सावित्री की सभी शक्तियों को देखा, और आज हम जो है हमने सरस्वती देखा, लक्ष्मी देखा, दुर्गा देखा, कुंडलिनी देखा, प्राणाग्नि देखा, भवानी देखा, भुवनेश्वरी देखा, अन्नपूर्णा देखा और महामाया देखा। और आज हम सावित्री की आगे की शक्तियों को देखेंगे, पैश्वनी और त्रिपुरा। तो पैश्वनी के बारे में हम जानकारी लेते हैं, पैश्वनी शक्ति है क्या। और इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इसी का सावित्री शक्ति को जो है जो 12 योग हैं, जो 12 तप हैं, उनके माध्यम से लिया जा सकता है। 12 योग के माध्यम से गायत्री की चेतन सृष्टि की शक्तियों को जो है आत्मसात किया जा सकता है, और 12 जो तप हैं जो बताए हैं उनके माध्यम से परमाणु सृष्टि के जो शक्तियाँ उनको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में ये सभी एक ही हैं, इनको हम करेंगे। गुरुदेव आप देखोगे गुरुदेव ने बड़े बड़े ढंग से इसको पुराया हुआ है, तो उसको बाद में हम चिंतन करेंगे, इसको बाद में और ऐड करेंगे। आज हम जो है बाकी की जो शक्तियाँ हैं पैश्वनी और त्रिपुरा को हम आज देखते हैं। पैश्वनी गायत्री की शक्ति पयस्विनी मंत्राक्षर है गायत्री मंत्र का, धियोना प्रचोदयात का द। आगे देखते हैं। पयस्विनी, पय यानी दुग्ध, जो दुग्ध देती है, जो दूध निर्माण करती है, उसे पयस्विनी कहती है। तो पय कौन देता है? गौ माता, इसीलिए गौ माता को पयस्विनी कहती है। स्वर्ग में जो गाय जो विचरण करती है, रहती है, उसे भी पयस्विनी कहते हैं। इस कामधेनु के बारे में बाद में डिटेल में जानते हैं। पहले देखते हैं कि गौ माता पयस्विनी का गायत्री साधक के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर गायत्री साधना में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, अग्रसर होना है, तो साधक में 2 चीजों की घनिष्ठता आवश्यक है। एक है ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व यानी कि जो साधक ब्रह्म में विचरण करता है, या ब्रह्म में निष्ठा रखता है, या ब्रह्म ने जो मार्ग दिखाया है उसका अनुसरण करता है, उसे ब्राह्मणत्व कहते हैं। तो साधक के अंदर वो ब्राह्मणत्व होना चाहिए। और दूसरा गौ का सानिध्य। अब ये गौ का सानिध्य हमें कैसे मिले? ये जो गाय है वो जो हमें जो भी कुछ देती है, जो भी कुछ पदार्थ देती है, उसे पंच गौव्य कहते हैं, क्योंकि 5 चीजें मिलती है गाय से। कौन सी? दूध। फिर दूध से क्या बनता है? दही, मक्खन, घी, मट्ठा। ये जो भी चीजें गाय से मिलती है इसे पंचगव्य कहते हैं। अगर देखते हैं कि ये जो गाय होती है
स्पेशली जो ये देसी गाय रहती है, आपने देखा होगा कि उसके पीठ पे एक जैसे ऊंट के ऊपर कैसा एक माउंट रहता है, वैसा एक माउंट रहता है, और उस माउंट के थ्रू से उसमें सूर्य नाड़ी गाय में विशेष रूप से सक्रिय रहती है। सो जो गाय रहती है वो आदि से अंत तक सतोगुण से ही भरी हुई रहती, जो भी उससे मिलता है वो सत तत्व से भरा हुआ रहता है। तो आप कुछ भी गाय का ले लो, वो अमृतमय रहता है। जैसे कि मैंने अभी जो भी पदार्थ आपको बताए जो गाय से मिलते हैं, अगर हम उनका आहार में उनका अगर उपयोग करेंगे तो हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, आरोग्य मिलेगा और अमृत समान। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी सक्रिय है, वो सूर्य के सभी गुण हमें मिलते जाएंगे। गोमय यानी गोबर और गोमूत्र, ये जो चीजें हैं इनमें तो कीटाणुओं की नाश करने की शक्ति रहती है, रोग निवारण शक्ति रहती है। आज का जो जो ये कोविड का जो समय चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि गोमय और गोमूत्र की कितनी आवश्यकता है। हम जो अग्निहोत्र करते हैं, अगर उसमें हम गोमय यूज करेंगे, हम गाय का गोबर यूज करते, तो ये जो आसपास के जो जो जंतु है, वायरस, बैक्टीरिया, उनका नाश होने में मदद होती है। और गोमूत्र के सेवन से तो असाध्य रोग जैसे कैंसर जैसे रोग भी आजकल ठीक होने लगते हैं। अभी ये हम जो देख रहे हैं ये है पयस्विनी का यानी गौ माता का स्थूल रूप से हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है। हमारा जो देश है ये एक कृषि प्रधान देश है, तो खेती के सिवा तो काम ही नहीं चल सकता हमारा। तो ये जो खेती करते हैं तभी जो हल चलाई जाती है खेत में, तो उसमें भी नंदी का यानी गोवंश की आवश्यकता होती है। आज के मॉडर्न जमाने में तो ट्रैक्टर्स या यंत्रों का यूज किया जा सकता है, परंतु गोवंश का यूज करने का एक ये इम्पोर्टेंस है कि जब हल चलती है तब वो जो नंदी रहता तो उसके साथ साथ उसका जो गोबर रहता है वो खेत में वो भी गिरता रहता है। वो एक आवश्यक ऐसा खाद, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसा इसमें उपयोग होता है, जो कि वो तांत्रिक यांत्रिक खेती से नहीं मिल सकता है। तो ये जो अभी हमने देखा ये पयस्विनी का स्थूल रूप में हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अब देखते हैं, अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि गायत्री जो साधक जब अपनी साधना के मार्ग पे अग्रसर होता है तो उसके अंतःकरण में कामधेनु का अवतरण होता है। कामधेनु यानी जब जो गाय रहती, जो स्वर्ग में रहती है, वो जो कामनाएं पूर्ण करती है, परंतु ये तो संभव नहीं है कि कामनाएं पूरी हो सके। तो यहाँ पे क्या अपेक्षित है कि हमारी कामनाएं ऐसी परिष्कृत हो जाए और कामनाओं का भावनाओं में परिवर्तन हो जाए। जैसे जैसे कामनाएं भावनाओं की तरफ बढ़ने लगती है, तो जो भी जीवन में अगर कष्ट आता है, असंतोष आता है, वो उनका सहज ही सहज निवृत्ति हो जाती है, उनका निराकरण होने लगता है। आपने देखा होगा कि कामनाओं का तो कोई अंत नहीं होता है। जैसे जैसे हम एक कामना के पीछे लगते हैं तो एक पूरी होती है तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। दुनिया की कोई भी साधन संपदा मिलकर भी मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या अपेक्षित है, क्या पूर्ण होता है? पूर्ण तो सद्भावनाएं होती है। सद्भावनाएं मतलब जो भावनाओं में इंटेंशन है, जो लोक मंगल के लिए कामनाएं होती, जो भावना, उनको सद्भावनाएं कहें। तो अगर हमारे इंटेंशंस अगर पवित्र रहे, बहुत पाक रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो उनको हम एक सक्सेसफुल एक रूप देने के लिए हम उसके प्रति उन कार्यरत रहते हैं, उसके प्रति हम बहुत एफर्ट्स लेते हैं। और अगर ये हमारी सद्भावना, ये हमारे जो कष्ट है, ये जो हमारे कार्य अगर ये पूरे नहीं भी होते तो भी हमें लगता है कि अरे हमने एक अच्छे
गोल लेके, अच्छा एक एक इंटेंशन के साथ उसके प्रति हमने काम किया, इसलिए मन में एक आनंद और उल्लास रहता है। हमें कभी उस फेल्योर का ये नहीं लगता कि मैंने ये किया है, हमें तो लगता है हमें हमें मैंने एक अच्छे आदर्श के लिए, एक अच्छा कुछ तो डेवलप करने के लिए मैंने काम किया। तो इसी चिंतन को, तो कामधेनु क्या है, कल्पवृक्ष क्या है, जो एक इंटेंशन है, इसी को कामधेनु की मुझे मेरे अंदर चिंतन में तो मुझे पूर्णता वो कष्ट काम की मिल गई, उसे कल्पवृक्ष और कामधेनु कहते हैं। तो कामधेनु ये और कुछ नहीं, ये तो एक हमारी अंतरात्मा की एक प्रवृत्ति है, एक एक कैटेगरी क्वालिटी है कि जो हमें एक अध्यात्म आस्था के रूप में प्रकट होती है, एक उच्च स्तरीय अध्यात्म आस्था, यानी एक हायर गोल, एक उच्च सर्वोच्च शिखर पर जाने के लिए जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे अध्यात्म आस्था कहते हैं। तो यही है कामधेनु या कल्पवृक्ष। और जब मन में इस कामधेनु का संचार हो जाता है, इस पयस्विनी का संचार हो जाता है, तो वो किस रूप में दिखता है? अगर आपने एक छोटे बालक, छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को अगर देखा रहेगा, तो जब वो माता का पयपान करता रहता तो उसके चेहरे पे जो एक सेटिस्फैक्शन, एक तृप्ति रहती, तृप्ति दिखती है, वही सेटिस्फैक्शन, वो लेवल का सेटिस्फैक्शन गायत्री साधक के अंतरात्मा में दिखता है, महसूस होता है उसे। और वो जो उसे हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। और इसी जो आनंद को, जो माता के पयपान करते समय जो आनंद मिलता है, उसी को ही हम आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद कह सकते। माता का पयपान जो शिशु करता है वो हमें स्थूल रूप में दिखता है, परंतु गायत्री साधक के अंदर आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद एक ये आध्यात्मिक क्वालिटीज है। और हमारा जो मनुष्य का जो जन्म मिला है, उसका हमारा क्या लक्ष्य है? पूर्णता प्राप्त। और पूर्णता किस रूप में मिलेगी हमें? परम तृप्ति। मतलब पूर्णता तो ऐसे दिखेगी तो नहीं हमें आंखों से, तो जब एक सेटिस्फैक्शन, तृप्त, सब कुछ तृप्त, तो इसी को ही हम पयस्विनी का हमारे अंतरात्मा में संचार हम कह सकते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि ये जो गायत्री के जो 5 इंपॉर्टेंट ग बोलते, 5 ग परक श्रेष्ठता है, उसमें किस किस चीज का समावेश है? गायत्री, गंगा, गौ, गीता और गोविंद। अभी यहाँ पे हम गंगा और गायत्री को कंसीडर करते हैं। देखिए, गंगा और गायत्री का जन्म दिवस भी एक ही दिन पे है। गंगा ये हमें स्थूल रूप में दिखती है, हमारे स्थूल शरीर को पवित्र करती है। हम ऐसा कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरी ओर गायत्री गंगा का एक सूक्ष्म, एक आध्यात्मिक स्वरूप है। ज्ञान गंगा बोलते गायत्री को, जो ज्ञान देती है, सद्बुद्धि देती है। अगर ये गंगा और गायत्री, उनके बीच में और एक कड़ी अगर हम जोड़ते हैं, गौ की, गौ सेवा, तो इससे क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ बन जाएंगे और त्रिवेणी बन जाएंगे। अभी गौ सेवा, हमने तो गाय के सभी प्रोडक्ट्स, गाय का सभी जो भी मिलता है उसका हमारे जीवन में उपयोग तो ले लिया, अभी उसके साथ साथ गौ की सेवा भी करना तो जरूरी है। तो कैसे करेंगे गौ की सेवा? जो भी अगर इस शहरी जो दुनिया है, जीवन है हमारे, तो हम अगर गाय की डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकते, तो हम इस गाय को अडॉप्ट कर सकते, किसी गौशाला को अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर गाय का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते, लोगों को उसका महत्व बता सकते हैं। तो इससे क्या होएगा कि लोग जागरूक हो जाएंगे गाय के प्रति, और जो आजकल जो गाय जो कट्टी है वो कम हो जाएगा, और उसके प्रति मातृ स्वरूप, एक गौ माता का
स्वरूप डेवलप हो जाएगा। तो यही गौ सेवा मतलब गाय के प्रति एक एक देवी का भाव आना, गाय के प्रति एक माता का भाव आना, ये इम्पोर्टेंस है। तो ये इसे गौ सेवा कहते हैं। तो अगर हमें गायत्री की साधना में आगे बढ़ना तो गौ सेवा भी बहुत, गायत्री साधना का एक और एक उद्देश्य है। हम क्यों गायत्री साधना करते हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वर्ग का धरती पर अवतरण। स्वर्ग का धरती पर अवतरण यानी स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। तो देवता जब धरती पर आते हैं, अभी देवता यानी कोई मुकुटधारी थोड़ी आने वाला है धरती पे। देवता यानी जो मानवी रूप में आएंगे वही देवता रहेंगे। तो जो देवत्व की क्वालिटीज है जब हम ह्यूमन बींग्स में आ जाएगी तब वो देवत्व हो जाएगा धरती पर। देवताओं की एक क्वालिटी है, देवता आप्त काम होते हैं। आप्त काम यानी देखिए फिर से वही बात आ गई, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण है। अभी कोई कामनाएं बाकी नहीं, पूर्ण हो गई, वो आप्त काम। यानी वही फिर से कामधेनु कल्पवृक्ष, वही डेफिनेशंस। और कौन सी कामनाएं पूर्ण होती है? जो उच्च स्तरीय कामनाएं यानी सद्भावनाएं जो रहती है, जिसके लिए हम गुड इंटेंशन से ट्राई करते, काम करते, उन्हें सद्भावनाएं कहते हैं। और जब हम आप्त काम होते हैं देवताओं जैसे, तो अंतरात्मा कैसे बनेगा? अंतरात्माओं में कौन सी भावनाएं आएंगी? अंतरात्मा में तुष्टि, तृप्ति और शांति। जैसे दुग्ध पीने के बाद कैसे लगता है? बालक का भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम दुग्ध प्राशन करते हैं तो कैसा अंतर, कैसे फील होता है? शांत, तुष्ट, पूरा भरा भरा जो आनंद होता है वही तुष्टि, तृप्ति और शांति। कल्पवृक्ष स्वर्ग में रहता है और देवताओं भी स्वर्ग में है। देवता आप्त काम रहते हैं और कल्पवृक्ष भी कामनाओं की पूर्ति करता है। तो देखिए सेम थिंग है। कल्पवृक्ष, देवता, जो भी स्वर्ग की चीजें धरती पर आ गई, यानी हमने देवत्व को धारण कर लिया। और कामधेनु भी स्वर्ग में रहते। तो ऑल दिस थिंग्स व्हेन वो जो आ जाते हैं, ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर ही हमें डेवलप करती है, तो ही हम कहेंगे कि पयस्विनी हमारे अंदर आ रही है। यहाँ पे एक प्यारी सी कथा आती है कामधेनु की। ऋषि वशिष्ठ, उनके पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी। जो क्वालिटीज कामधेनु में थी वही उनकी पुत्री नंदिनी में भी थी। एक बार राजा विश्वामित्र, विश्वामित्र तभी ऋषि नहीं बने थे, तभी क्षत्रिय ही थे। वह अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए गई। तभी उन्होंने वहां नंदिनी को देखा। विश्वामित्र, राजा विश्वरथ, उनके नंदिनी के द्वारा उनको जो जो भी उपहार दिए गुरु वशिष्ठ ने, और उनके जो भी कुछ उन्होंने कुकृत्य किए थे उनका उनको दंड भी मिला था, तो उनसे वो बहुत प्रभावी हो गए थे। तब उनके मन में ठान ली कि मैं इस नंदिनी को मैं पाकर ही रहूंगा। तब राजा, तभी उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं राजा, ये तो जिसका, ये जोर जबरदस्ती से नंदिनी नहीं आती किसी के पास, ये तो जिसका वर्ण करती है उसी के पास ही जाए। तब राजा विश्वरथ ने ठान लिया, उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया और तप करने का निश्चय कर लिया। तो और तप करने का निश्चय किसके लिए किया? तो इस नंदिनी को प्राप्त करने। ये नंदिनी कौन है? यही तो कामधेनु और या गायत्री है। ये तो विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का दृष्टा कहते। उसके बारे में डिटेल में और कभी दिन हम चर्चा करेंगे। देवताओं की और एक क्वालिटी है कि जो देवता इस कामधेनु का
देवता भी स्वर्ग में, कामधेनु भी स्वर्ग में। जब देवता इस कामधेनु का पैपान करते हैं तो वो अजर और अमर बन जाते हैं। अजर यानी जर यानी बुढ़ापा, जिनको बुढ़ापा नहीं आता उनको अजर कहते हैं। अभी इस धरती पर अजरत्व, अभी हमारा शरीर तो मरण धर्म, ये तो पॉसिबल नहीं कि शरीर मानव का लिया है और हमें अजरत्व प्राप्त हो। तो ये कौन सा अजरत्व है? ये जो देवता है, हम जो देव मानव कहते हैं, जब ये इस कामधेनु का या पयस्विनी का जब अवतरण होता है तब उनके अंदर एक चिर यौवन आता है। ऐसा जो साधक रहता है उसके चेहरे पे तेज, आंखों में चमक, ओठों पे मुस्कान और अंतःकरण में हमेशा नए प्लान, सब पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी ही चलती रहती है, कभी उद्विग्नता नहीं आती। तो इसी को ही तो क्या कहते, चिर यौवन, जो अंतःकरण से युवा है, हमेशा कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो लोक मंगल के लिए कुछ तो अच्छा सोचता है और लोगों को भी वही मार्ग पे लेके चलता है। इससे तो चिर यौवन कहते, कभी उद्विग्नता नहीं। इसी को अजरत्व कहते। तो देव मानव यो जो गायत्री साधक ये अजर बन जाते हैं। अमरत्व, अमर यानी ये मतलब जिसको मरण नहीं। अभी हम तो जो आत्मज्ञानी होता है, अभी मरणशील काया, तो ये तो पता है। तो फिर अमर क्या है? तो ये आत्मा, ये अमर है। जब आत्मज्ञान होता है, गायत्री साधना से आत्मज्ञान की तरफ जब साधक अग्रसर होता है तो उसे शरीर के क्षणभंगुरता का एहसास होता है और आत्मा की अमरता का एहसास होता है। उसे लगता है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो ये शरीर तो कभी ना कभी नष्ट होगा ही, तो मैं क्यों डरूं, मैं इस आत्मा में ही क्यों न विचरण करूं। तो ऐसा जो साधक रहता है उसे मृत्यु से अभय मिलता है, मृत्यु से डरता नहीं है। मृत्यु के समय में भी वो वही अपने आत्म तत्व में, परमात्मा तत्व में विलीन होकर अपना शरीर छोड़ता है। तो ये जो देव मानव है अजर अमर रहते हैं। अगली जो शक्ति है गायत्री की वो है त्रिपुरा, और जो मंत्राक्षर है वो है याद। गायत्री साधना के दो पक्ष है, एक दक्षिण मार्गी और एक वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी साधना का जब हम अवलंबन करते हैं उसे कहते हैं त्रिपदा का हम सहारा लेते हैं, और वाम मार्गी साधना उसे त्रिपुरा। दक्षिण मार्गी जब साधना हम करते, त्रिपदा की जब साधना, उसका एम क्या है, क्यों करते हैं त्रिपदा की साधना? तो हमारे ये आत्म तत्व की साधना है। हमें सत्यम, शिवम, सुंदरम, स्वर्ग मुक्ति, शांति, इनको अचीव करने, इनको प्राप्त करने के लिए त्रिपदा का सहारा। ये देखिए डिफरेंशिएशन बिटवीन, डिफरेंस दिखाया कि त्रिपदा और त्रिपुरा दोनों जगह त्रि है, एक त्रिपदा और त्रिपुरा, एक है, एक आत्म की है और एक भौतिक की है। एक है, एक की साधना और क्यों करते हैं कि हमारे आत्म तत्व में सत्य, चिन्ह, आनंद, ये सब आत्मा की ओर जाती है, और ये त्रिपुरा है वह लौकिक जगत की ओर जाती है। धन, बल और कौशल, मतलब जो भी चीजें, जो भी क्वालिटी, जो भी हमें लौकिक जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए लगती है, पावरफुल बनने के लिए लगती है, तभी हम त्रिपुरा का सहारा लेते हैं। त्रिपदा के साइड पे देखिए, इसमें हमें क्या मिलता है? ज्ञान, कर्म,
भक्ति की उत्कृष्टता, ये जो आत्मा से प्रस्फुटित होती है, ये जो सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीजें लिखी है सब आत्मा से प्रस्फुटित होती है। अभी फिर से रेड हैंड साइड पे जाइए त्रिपुरा के, उससे क्या मिलता है? साहस, उत्साह और पराक्रम। अभी जो भी हमें भौतिक जगत के लिए जो भी चीजें हमें लगती है उसी के लिए तो साहस चाहिए, बल चाहिए, उत्साह चाहिए, पराक्रम चाहिए, प्रखरता चाहिए और प्रतिभा। जो प्रतिभा यानी नॉट आत्मज्ञान, प्रतिभा यानी जो बुद्धि का जो ये है, जो हमारा इसे हम कहते हैं कि जो भी जो मनोमय कोश वाला जो ज्ञान है वो प्रतिभा के दायरे में। आत्मिक प्रयोजनों के लिए हम त्रिपदा का मार्ग अपनाते हैं, भौतिक प्रयोजनों के लिए हम त्रिपुरा का एक योग मार्ग। योग मार्ग यानी आत्मा परमात्मा मिलन, आत्मा को परमात्मा के साथ में जाना होता है। एक है तंत्र मार्ग, तंत्र का पथ अवबोध, ये थोड़ी सी तात्विक की और भौतिक लेवल की साधना है। अभी अनेक साधना ग्रंथों में इस त्रिपुरा मां शक्ति को त्रिपुरा सुंदरी या त्रिपुरी भैरवी कहा है। देखिए अभी त्रिपुरा हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अगर हमें जीना तो इस पृथ्वी पे है तो हमें इस तीनों शरीरों का सहारा लेके ही जीना पड़ता है। तो हमारे जो ये तीनों शरीरों को जो सुंदर बनाती है त्रिपदा, तो उससे भी परे आत्मा को सुंदर बनाती। त्रिपुरा सुंदरी हमारे तीनों शरीरों को सुंदर बनाती है, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी। और भैरवी क्योंकि जो भी तांत्रिक मार्ग में जो मेल पर्सन उसको भैरव, और जो स्त्री, अभी यहाँ पे तो फिजिकल लेवल की बातें ही बोलेंगे ना, पुरुष भैरव, स्त्री भैरवी। अब ये जो त्रिपुरा भैरवी है, त्रिपुरा सुंदरी है, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी भयंकर या जो वॉरियर टाइप की है, युद्ध में हमेशा मग्न रहती। अगर आपने जो नवदुर्गाओं में जो 7वां रूप है जो कालरात्रि का, उससे आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा युद्धरत रहती है। और इसका प्रयोजन क्या है, इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करती है, असुरों का नाश करती है और जो भी संकट आता है, विपत्ति आती है, उसका निवारण करती है। इसलिए हमेशा वो ऑलवेज हमेशा अस्त्र शस्त्र लेके ऑलवेज वो इसके मोड़ में ही रहेगी, युद्ध करने के ही मोड़ में रहेगी। तो इसको थोड़ा सा क्या किया है भगवान ने, परमात्मा उसको थोड़ा माइल्ड करके उसको त्रिपुरा सुंदरी कहा है। तो माइल्ड करके उसको सिद्धिदात्री भी बनाया। सिद्धिदात्री यानी जो सिद्धियां देती है। स्वयं आप देखेंगे कि नवदुर्गाओं में जो 9वां स्वरूप है नवदुर्गा सिद्धिदात्री, तो शिव को भी सिद्धियां देने वाली सिद्धिदात्री, सौभाग्यदायिनी, वो तो परम सौभाग्य थी, तो वो सबको सौभाग्य देती, भाग्यवान भाग्य देती। नहीं तो वो हमेशा युद्ध ही करते, स्ट्रांग रहेगी, तो उसको थोड़ा माइल्ड किया है। और सर्वांग सुंदर, हमारे तीनों शरीरों को अगर एक त्रिपुरा का हमारे अंदर अगर अवतरण होता है तो हमारे तीनों शरीर सुंदर बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। और हम सुंदर कैसे बनेंगे? हमारे अंदर के जो ये दोष है, जो भी बैड क्वालिटीज है, निगेटिविटी है, उनको हमें युद्ध करके, जैसे ये त्रिपुरा कैसे युद्ध करके उनको निकाल देती, तो हम हमारे तीनों शरीरों को हमारे प्रयत्न से कष्ट करके उनको युद्ध करके हमारे दुर्गुणों के साथ उनको बाहर निकालते। ये जो भैरवी है त्रिपुरा सुंदरी, ये अभयदान भी देती। अभय यानी भय नहीं, मतलब किसी से हमें भय नहीं, अभय देती है, भय से मुक्ति देती है। जब इस त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिलता है, अनुग्रह होता है, तो हमारा
भीतर अंदर का अंतःकरण भी और बाहर का क्षेत्र भी, बाह्य दोनों, अंदर बाहर दोनों भी जगह सौंदर्य, इसलिए तो त्रिपुरा सुंदरी कहा है। दोनों अंदर बाहर दोनों से सौंदर्य ही सौंदर्य। अभी ये तो कथाएं हो गई कि ये त्रिपुरा सुंदरी किस किस का वध करती है, कौन से राक्षसों का, महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, रुद्रासुर आदि दैत्यों को निरास्त करती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लोग ने सुनी है त्रिपुरा सुंदरी के और राक्षसों में जो युद्ध होता है। परंतु हमारे अंदर के राक्षस को, ये जो अज्ञान, अभाव, आलस्य, प्रमाद, जो पतन होता है, पराभव, जो भी ये अंदर में जो भी दुर्गुण पड़े हैं, यही तो असुर है हमारे अंदर के। तो ये जो त्रिपुरा है उसके हाथ में क्या है, त्रिशूल है, उसके 3 शूल है और उन त्रिशूल से इन सभी जो हमने बताए जो दुर्गुण रूपी राक्षस है उनको वो नष्ट करती है। त्रिशूल के कौन से 3 शूल है, साहस, पराक्रम और उत्साह। इन 3 शूलों के माध्यम से वो हमेशा युद्ध करती रहे। तंत्र संप्रदाय में यही ये त्रिविध, ऑलवेज 3 त्रिशूल में भी 3 शूल, त्रिविध शंख को दुर्गा कहा है, काली तथा कुंडलिनी कहा है। कभी कभी इन 3 ग्रुप, 3 चंडी, महाशक्ति या अम्बा भी कहते हैं। विशिष्ट त्योहारों पे, जैसे कि जो भी इन देवियों की जो इस त्रिपुरा के ही स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि दिवाली के दिन यानी जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, दिवाली के दिन कालरात्रि को पूजा जो जाता है, शिवरात्रि के दिन महारात्रि और होली के दिन नवरात्रि, विशिष्ट देवियों की उपासना की जाए। ये सब त्रिपुरा सुंदरी के ही रूप है, हमेशा युद्धरत। अभी फिर से देखिए, त्रिपदा आत्मिक ही है, आत्मा के और अग्रसर होना है त्रिपदा के माध्यम से। तो कौन से योगों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये योग है, आत्मा परमात्मा योग, क्रिया योग, जप योग, ध्यान योग के माध्यम से त्रिपदा की ओर अग्रसर, और त्रिपुरा की और अग्रसर होना है तो किस किस माध्यम से, प्राण योग, हठ योग या तंत्र योग। फिर से दोनों साइड को हम एक साइड पे रखेंगे तो हम ज्यादा ठीक तरह से समझ पाएंगे। एक योगाभ्यास की अधिष्ठान कौन, त्रिपदा योग है ना इसमें, और दूसरी तपश्चर्या की, त्रिपुरा तपश्चर्या की अधिष्ठात्री है। क्यों तपश्चर्या की, अगर हमें हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर करना है तो युद्ध करना मतलब क्या है, तपश्चर्या, तप करना पड़ेगा। देखिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते कि अगर हम दुख को तप बना लो और सुख को योग बना लो। योग में आत्मा परमात्मा मिलन में क्या मिलता है, सुख, आनंद। तपश्चर्या में तो थोड़ी तो तकलीफ होगी ना, थोड़ा तो दुख होगा ना। तो तप है ये। उपवास करते हैं जब हम, कुछ व्रत करते हैं, चंद्रायण व्रत करते हैं या कोई नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो थोड़ा सा तो तप, थोड़ी सी तो तकलीफ तो युद्ध में हो ही जाएगी। तो ये फर्क है योग और तप का। अब ये जो गायत्री उपासक रहते हैं, ये तो मानसिक दृष्टि से हमेशा चिर युवा रहते हैं, चिर यौवन रहता है उनके अंदर। कामधेनु का त्रिपदा और त्रिपुरा को, कामधेनु त्रिपदा को परा और त्रिपुरा को अपरा शक्ति कहा गया है।
देखिए त्रिपदा ये है परा, फिर से परा हमने बहुत बार सुना है परावाणी। परावाणी यानी क्या? जब आत्मा या परमात्मा के साथ बातचीत होती है, परावाणी। त्रिपुरा अपरा, अपोजिट, फिजिकल वर्ल्ड वाली अपरा। दोनों की अगर हम सम्मिश्रित साधना करें, देखिए दोनों भी कैसे, देखिए अगर हम रहे तो इस फिजिकल वर्ल्ड में है और एकांगी जीवन तो जी नहीं सकते, दोनों का बैलेंस, समन्वय, प्राण और काया। सिर्फ प्राण से काम नहीं चलेगा, शरीर भी तो है, और सिर्फ काया में अगर प्राण नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? प्राण और काया का समन्वय, त्रिपदा और त्रिपुरा का मिलन, उनका सहयोग अगर साथ में हम लेके चलेंगे तो हम जीवन अच्छी तरह से, एक अच्छा, एक समग्र बैलेंस जीवन हम जी सकते। और ये दोनों भी साथ में, त्रिपदा की साधना, त्रिपुरा की साधना, ये दोनों भी पूरक है और इनका सहयोग। और कुछ भी आप, अगर ये गायत्री की 24 शक्तियां है जो भी हमने अभी तक देखी, अगर ये इनका सभी का थोड़ा थोड़ा जब इसे पूरा हमारे अंदर अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आ जाता है हमारे अंतरंग में और बाह्य रंग में, तो एक हमारी पर्सनालिटी, एक इंटरनल और एक आउटर, इनर बीइंग और आउटर बीइंग, एक ऐसा हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक ढांचा बनेगा, पर अब एक अच्छा जीवन। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते थे कि हम ये 24 शक्तियों को हम धारण करें, उनसे सीखें और एक अच्छा जीवन, एक अच्छे गृहस्थ का जीवन, अच्छे साधक का जीवन हम जी पाए। अभी तक हमने गायत्री की 24 शक्तियाँ देखी। बड़ा हमका हमारा सौभाग्य है, परम सत्ता ने गायत्री की 24 शक्तियों को हमें ज्ञान और आनंद की चेष्टा की। आप देखोगे कि ये गायत्री की 24 शक्तियाँ हैं, वो बीज हैं, शक्तियाँ हैं जो चराचर जगत में कार्यवान है। ओम जो ब्रह्म है तो वो निर्गुण है, वो निराकार है, कोई गुणवत्ता नहीं है। जब उसमें गुणवत्ता आती है, आदि शक्ति का जागरण होता है, तो 3 भाग में बढ़ती है, भू भुव स्वः। इससे ही ओमकार के 3 आयाम बनते हैं। आप देखोगे 3 अ उ म, अ उ म ही भू भुव स्व है। ये परमात्मा का, परम पिता का ये स्वरूप है, परम ब्रह्म का स्वरूप है, जो गुण वाली है, जो है, जो बिंदु है, जो म है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। लेकिन जो ओ अ उ म से बनता है, भू भुव से बनता है, वो परमात्मा का आदि शक्ति स्वरूप है। तो आदि शक्ति स्वरूप जो गुण वाली है, गुण वाली शक्ति से जो है 24 बीज निकलते हैं। उन बीज को ही तत् स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो है, ये तत् से लेकर जो है गुरु तक जो है, ये है गायत्री, जो आर्य शक्ति की चेतन सृष्टि यानी चेतना वाले भाग हैं। और जो श्रेय से लेकर याग तक है, ये जो है आर्य शक्ति की जो है, ये जो है परमाणु सृष्टि की चेतना का भाग है। इसी को भगवान विश्वामित्र ने तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से जो है, भगवान विश्वामित्र का इस संसार में, इस जगत में साधना के मार्ग में चलने वाले के लिए बहुत बड़े उपहार है। हम सब जन्म जन्मांतर तक उनके लिए रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही पहले जो है, जो भगवान वशिष्ठ वशिष्ठ से सीखा और उसको आत्मसात करके उसको अलग अलग ढंग से हमें जो है बताने की चेष्टा की, ताकि जो है साधक जो है इस गायत्री की साधना में अग्रसर हो सके। इसलिए आप भगवान राम देख लो, भगवान कृष्ण देख लो, भगवान शंकराचार्य देख लो, रामकृष्ण परमहंस देख लो, कबीरदास जी देख लो, जितने भी हमारे युग ऋषि पैदा हुए हैं, जितने भी हमारे अवतारी सत्ता पैदा हुई हैं, उन सब ने गायत्री को आत्मसात किया, विश्वामित्र को आत्मसात किया। मतलब कहने का तात्पर्य है भगवान विश्वामित्र का हमारे जीवन में कितना बड़ा उपहार है, और उस उपहार को उसी के इस युग के विश्वामित्र और वशिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया। ये ओमकार का जो स्वरूप है, जो गायत्री का जो भाग है, उस भाग से ही 24 शक्तियां जो है काम लेती हैं। एक भाग जो है चेतन सृष्टि और एक भाग जो है परमाणु सृष्टि। आप देखोगे ये एक ही है, एक ही शक्तियां हैं, लेकिन अलग अलग गुणों की वजह से या अलग अलग नामों से जानी जाती है।
ये वाला जो भाग है गायत्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता से लेकर के अजपा तक, या आप देखोगे चेतन सृष्टि में देखोगे, जैसे कि गायत्री है वो इसी को अलग नाम से पुकारते हैं त्रिपदा। इसको क्या पुकारते हैं? त्रिपदा। इस त्रिपदा में 3 गुण है, सत्य, रज और तम। सत्य यानी ब्राह्मी, तम जो है, और रज यानी वैष्णवी, और सामी यानी जो है तम। और ये जो इस आदि शक्ति के में जो पूरा चराचर जगत का ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वेद माता है। इस चराचर जगत में, इस आदि शक्ति में जो है सभी देवताओं को अजर, अमर और आप्त काम बनाती है, इसलिए उसका नाम है देव माता। ये आदि शक्ति जो है हमें ममता, सुचिता, एकता, समता का भाव बताती है, इसलिए उसका एक नाम है विश्व माता। ये आदि शक्ति जब जागती है तो हमें प्रज्ञा जागृत करवा देती है। ये साधना की उच्चतम कोटि है, मतलब ये तो सब क्रिया, ये तो गुणवत्ता है। ये जो है गाय, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ये लेकिन ऋतंबरा जो है उसकी वो शक्ति है जो प्रज्ञा जागृत करवाती है, उससे उसका ज्ञान होने से ये सब जानकारी मिलती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा उपकार किया इस युग पे, उन्होंने गायत्री की ऋतंबरा शक्ति का आवाहन करके उसको जो है इसके पूरे रस को ली करके हम सबको दिया। तो ये ऋतंबरा प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। और गायत्री की वो शक्ति जो स्थूल भाव में प्रकट होती है, मंदाकिनी, गंगा, और ये इसके आत्मसात करने से हमें क्या मिलता है? वृद्धि और सिद्धि। लेकिन ये सब कैसे मिलेंगी? जब हम अजपा में करेंगे। गायत्री का वो गुणवत्ता जिसके अंदर हम अजपा आ जाएगी, जब गायत्री का मंत्र जो है अजपा हो जाएगा, तब ये जब चीजें में मिलेंगी। आप देखोगे ये सब जो गुण है एक ही आदि शक्ति के गुण है, लेकिन अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ये जो नाम है ये आदि शक्ति के नाम है जो चेतन सृष्टि में काम करती है। अब दूसरा जो है, ये जो परमाणु सृष्टि में काम करती है, सावित्री, जो परमाणु सृष्टि की अधिष्ठात्री है। इसी के 3 स्वरूप जो है जो इस परमाणु सृष्टि को चलाती हैं, जो अलग पुराणों में उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। इसी का नाम जो है आदि शक्ति के स्वरूप में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के नाम से जानते हैं। इस चराचर जगत में जो परमाणु जगत है उसको जो ऊर्जा देती है, जो उसमें जागरण लेके आती है, उसका नाम है कुंडलनी। और उसमें जो प्राण प्रवाह करवाती है वो है प्राण अग्नि। जो इस चराचर जगत के में जो दुर्गुण है उसको नाश करने के लिए जो शक्ति चाहिए है वो भवानी। और जो इस चराचर की जगत की भुवनेश्वरी जो मालिक है उसको है भुवनेश्वरी। और इस चराचर जगत में जो खाद पानी जो सबको जो चाहिए वो जो देती है उसका नाम है माँ अन्नपूर्णा। और इन सब से जो हमें बचा के रखती है उसका नाम है महामाया। क्योंकि इन सबको जो है इन सब में हम उलझ जाएंगे तो साधक को मचाने वाली शक्ति जो है वो महामाया। और चराचर जगत में गायत्री का स्वरूप को दिखाने वाली है वैश्वनी। और जो है इन सब में आप त्रिपुरा देखोगे, त्रिपुरा जो है कुंडलनी, दुर्गा और भवानी का समग्र स्वरूप है। कुंडलनी, दुर्गा और भवानी का समग्र स्वरूप है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा गायत्री को यहाँ पे चैतन्य सृष्टि में त्रिपदा करते हैं और यहाँ पे त्रिपुरा करते हैं। त्रिपदा है, ये वाला भाग है त्रिपदा है, ये वाला भाग त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है सावित्री की 3 पाद है और त्रिपदा जो है गायत्री के 3 पाद हैं। गायत्री के 3 पाद यानी चैतन्य सृष्टि के 3 पाद भू भुव स्व, और त्रिपुरा के 3 पाद यानी सावित्री के 3 पाद यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 पाद। तो इस तरह से आप देखो भगवान विश्वामित्र ने, गुरुदेव ने हमें क्या उपहार दिया। हमें कोई भी अलग सी साधना करने की जरूरत नहीं है कि चलो भाई हम कुंडली जागरण कर लेंगे, पंचकोश की साधना कर लेंगे, ये वाला साधना कर लेंगे, सहज योग कर लेंगे। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इस महामंत्र में सभी शब्दों के, सभी बीजों के और जो है शक्तियां समाई हुई हैं। हम गायत्री जप को, गायत्री साधना को, गायत्री ध्यान को, गायत्री धारणा को जब जीवन में लेके आएंगे तो जो है ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ऋतंबरा, मंदाकिनी, सिद्धि सिद्धि, अजपा, महामाया, भुवनेश्वरी, प्राण जो है भवानी, कुंडली, प्राणाग्नि सब जो है जागृत हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है हम बड़े भाग्यवान हैं जो एक गायत्री मंत्र मिला है। ये गायत्री मंत्र एक साधारण मंत्र नहीं है, ये
विस्फोटक मंत्र है। आप जब जप करने बैठो, आप ये मान के चलो कि आपके अंदर भू भुवस्व परमात्मा की वो एनर्जी है, वो विस्फोट हो रही है, और 24 जो शक्तियां हैं, जो है त्रिपुरा की शक्ति है, त्रिपदा की शक्ति है, अन्नपूर्णा की शक्ति है, सावित्री की शक्ति है, कुंडली की शक्ति है, वो सब जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। तो ये है गायत्री की शक्ति। इन्हीं शक्तियों में परम पूज्य गुरुदेव ने दो शक्तियों पे बहुत, मतलब बाकी की शक्तियां काम करती हैं, ये जो रितंबरा है, ये रितंबरा ही हमारा मापदंड है कि हम गायत्री साधना में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। और अजपा ही वो साधना है जिसके माध्यम से इन सब शक्तियों को आत्मसात किया जाता है। इसलिए अजपा साधना, उसको भी हम सोहम साधना या हंस साधना के नाम से जाना जाता है कि आपकी कोई भी क्रियाकलाप देख लो, इन से अजपा जो है ये कार्य वाली चीज है, और वितंबरा जो है हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य पहुंचने पे क्या होगा, हमें सब शक्तियां अपने आप जो मिल जाएंगी। जितने भी गुणवत्ता गुरुदेव ने बताई है, जो भी हमने विश्लेषण किया, ये परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान विश्वामित्र तंत्र से लिया हुआ है, और जो भी आज के माहौल में, आज के संदर्भ में गुरुदेव ने बड़े आज के संदर्भ में सबको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है गायत्री की 24 शक्तियां हमें मिलेंगी तो हम जो है आनंद से आत्मभूर जाएंगे। तो हमें हमारे मन में कोई भी ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि अरे मैं ये साधना में कुंडली कैसे जगाऊं, मैं वो चक्र कैसे जगाऊं, मैं वो पत्रिकाएं कैसे जगाऊं, मैं वो पंचकोश कैसे जगाऊं। वो जगाने की जरूरत नहीं है। हम जब गायत्री साधना को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, गायत्री की साधना को अपने अंदर पिरोएंगे, जब उसका रस लेंगे, जब उसका आनंद लेंगे, जब उसका स्वाध्याय करेंगे, जब उसका साथ संयम में बांधेंगे, तो अपने आप पंचकोश, जितने भी कोष है, हजारों कोष है, हमारे अंदर 5 कोष नहीं है, अनंत कोष हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर जो है अनंत कोषों से बना हुआ है। आप किसी डॉक्टर से जाके पूछोगे तो बताएगा कि इसके अंदर अनंत कोशियां हैं, और जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मरती हैं और बनती हैं। आप देखो तो ये गायत्री का स्पंदन ही है जो इन सैकड़ों अनंत जो कोष हैं उनको पैदा करती हैं, उनको जीवित करती हैं, पैदा करती हैं, और जीवन जन्म मरण का जो संदर्भ है निरंतर चलते रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सिर्फ और सिर्फ गायत्री साधना करें। आप एक प्रश्न, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये जो बताया गया है ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी, त्रिपुरा, और गायत्री महाविज्ञान में विषय बताया गया है कि गणेश, राम, जो है अलग अलग जो हम 24 मंत्र करते हैं। ये डिफरेंस ये है कि ये जब जो है ये सब जो है वैदिक काल के लिए हुए हैं। ये वैदिक काल में पौराणिक कथाओं, पौराणिक चीजों को नहीं बनाया गया था। तो वैदिक काल में विश्वामित्र ने जो है वैदिक काल में जो जो शक्तियों का उल्लेख था, उसको जो शक्तियां हैं उसको लिया गया। लेकिन जब पौराणिक काल आया, आस्ते आस्ते लोगों की जो है प्राण कम हुए, लोगों की शक्ति कम हुई, तो वैदिक तत्व को समझना की जो है क्षमता नहीं रह गई। तो ऋषियों ने, मुनियों ने उसको जो है पौराणिक कथाएं बहुत सारी लिखी, और उस पौराणिक के आधार पे उस समय के ऋषियों ने पौराणिक कथाओं के आधार पे अच्छा सफलता के लिए गणेश जो है, तप के लिए तुलसी, अलग अलग जो है 24 जो शक्तियां जो बताई हैं वो पौराणिक काल की है, और ये जो शक्तियां हैं वैदिक काल की। अब ये वैदिक काल की है या पौराणिक काल की है या आज के काल की है, इनके काल के बदलने से इन शक्तियों का नाम नहीं बदल जाएगा। वो सिर्फ आपने गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान पढ़ेंगे तो स्पष्ट गुरुदेव लिखते हैं कि ये तो कहीं नक्षत्र, कहीं पशु, जैसे उसमें तुलसी ले लिया, कहीं पे गणेश ले लिया, कहीं पे राम ले लिया, कहीं पे सीता ले लिया, कहीं हनुमान ले लिया, कहीं सूर्य ले लिया। ये जो है पौराणिक काल के देवता हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पे उनके नाम लिए गए ताकि हमको समझ में आए। लेकिन वस्तुतः वस्तुतः देखा जाएगा गायत्री मंत्र में जो 24 बीज है, वो 24 बीज है, ये इन शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो है उस 24 बीज को अगर आप पौराणिक काल में देखोगे तो 24 बीज है, ये क्या प्रेजेंट, ये गणेश है, ये कृष्णा है, ये राधा है, ये राम है, ये जो है तुलसी है, ये हनुमान है, ये सूर्य है, इन नामों से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें इन नामों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक करना है कि हम जो है गायत्री को आत्मसात कर पाए। गायत्री को जब जप करें तो जप करने के बाद में जो है, जैसे हम ओम भू भुव सब बोले, तो मन में एक चिंतन आया कि जो परमात्मा, जो ओम कौन है,
ओम जो है परम ब्रह्म, ब्रह्म जो है ब्रह्म है, उसका स्वरूप है। भू भुव स्व क्या है, भू स्व स्व जो है उसकी 3 शक्तियां हैं, जिसको जो है और जो है आदि शक्ति शक्तियां हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है वो जो है गुण वाला नहीं है, उसके में कोई गुणवत्ता नहीं है। तो गुण लाने के लिए भू भुव स्व की व्याख्या लगती है, और उसके पश्चात जो है आपको जो है 24 जो बीज हैं, जो चराचर जगत की 24 शक्तियां हैं, उनका जो है आपके शरीर में जो है उसका जो है एक एक अक्षरों का जो भेदन हो रहा है, और 24 शक्तियां जो है आपके अंदर अवतरण कर रही हैं। जैसे जैसे ये गायत्री मंत्र हमारे अंदर आएगी, गायत्री साधना आएगी, और जो है एक एक शक्तियां जागृत होगी, और ये जो है विश्व माता, पयेश्वरी, भुवनेश्वरी, दुर्गा, शाम्भवी, वैद्य माता, इस सभी की गुणवत्ता आस्ते आस्ते हमारे जीवन में आएगा। चलिए ऋषि कहते हैं, सनय सनय जल भरे तालाबा। तो सनय सनय जो है करनी, जैसे सनय सनय से जो एक एक बूंद से जो है जल तालाब भर जाता है, वैसे कि एक एक गायत्री मंत्र के से हमारे एक एक जो है 24 शक्तियां जो है आस्ते आस्ते जागृत होने लगेंगी। तो ये है गायत्री की 24 शक्तियां, जिसके आधार पे हमारा शरीर में जो है जागृत होती है। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि पहले तो प्रतिमाएं नहीं थी, प्रतिमाएं नहीं थी, तो जो है 20 में कालांतर में 2000 साल के पहले जो है प्रतिमाओं का जो है प्रचलन जब चला, तो भगवान आदि शंकराचार्य ने 3 शक्तियों का जो है चित्रण बनाया। एक जो है ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी। तो उन्हीं को जो है परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और सावित्री के रूप में चित्रबद्ध करके, या जो है पहले कालांतर ऋषियों ने चित्रबद्ध करके हमें दिया। तो ये गायत्री बना, तो मतलब 24 शक्तियां हैं, लेकिन मेन धाराओं में क्योंकि अधिपत्य करती हैं, क्योंकि सब कुछ गुणवत्ता इसमें आ जाती है, दोनों शक्तियों को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें, ताकि हम कनेक्ट कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं कि गायत्री का ऐसा कोई नहीं है, कोई एक मुखी है, 5 मुखी है, 15 मुखी है, 20 मुखी है, 25 मुखी है, कोई ऐसे मुख नहीं है। उसको 1 हाथ, 2 हाथ, 15 हाथ, 20 हाथ ऐसे कुछ नहीं है। तुमको चाहिए तो 15 मुख वाला गायत्री बना के दे देता हूँ। हालांकि कहने ये गुरुदेव का प्रवचन है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कोई शक्तियां, लेकिन क्या है, मानस मनुष्य है। मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, जो स्पर्श करता है, जो महसूस करता है, उसी को समझता है। इसलिए ऋषियों ने, देवताओं ने, मुनियों ने क्या किया, हमको समझ में आए ऐसे 2 प्रतिमाएं बनाई, एक गायत्री और एक सावित्री। एक परमाणु जगत की दृष्टि, एक जो है चेतन जगत की दृष्टि। गायत्री एक मुखी, यानी जो हमें आत्मा से परमात्मा के मिलन के ले जाती, इसलिए आत्मवाद, एकांतवाद, अद्वैतवाद। उसके हाथ में दो उसके 2 हाथ हैं, एक में जो है सरसता है, एक में प्रखरता है, प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा। एक में उसके जो है उसका जो वाहन है हंस है, उसमें ताकि जो है हम जो नीर क्षीर का विवेक का जो है वह वचन करें। तो आपको समझ आएगा ये गायत्री जो है एकांत की साधना है। एकांत की साधना है यानी आत्मिक साधना है, अंदर अंतरम की साधना है, अंदर की जाने वाली साधना है। और इसको जो है गायत्री योग से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने बहुत सारे योग देखे, प्रणव योग, नाद योग, सूर्य योग, ग्रंथि योग, अलग अलग जो योग देखे, इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त नहीं किया जाता कि ये सामूहिक रूप समूह। और दूसरी जो सावित्री है, इसके 5 मुख है, 5 मुख यानी इसके 5 देवता, 5 कोष, जो मैंने 5 देवता की बात की है, 5 कोष की बात की है। 10 हाथ यानी जो हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, उनके भाव दिखाते हैं। और जो हमारे 10 सूल हैं, जो हमारे 10 विकार हैं, उनको नष्ट करने के भाव दिखाते हैं। और वाहन कमल है, यानी कीचड़ में भी हम हमेशा सुख में रहें, जो है प्रफुल्लित रहें, ये भाव दिखाता है। और ये सावित्री जो है, क्योंकि परम पुरुष बोलते हैं, इसका अलग पर्सपेक्टिव दिया है। जो सावित्री है ये परमार्थमिक साधना है, ये सामूहिक साधना है। परम पुरुष बोलते हैं ये जो है बहुत सारे बीच में जो है तांत्रिक महात्माओं ने, ऋषियों ने तांत्रिक साधना को अलग कर दिया, लेकिन तांत्रिक साधना जैसे पहले हमने दिखा, विवेचना दी कि बड़ी कठिन साधना है। उसके लिए बड़े आक्षेप ले, उसमें पंचभूतों का बहुत समन्वय होता है, तो पंचभूत के जितने भी रूल्स होते हैं उसमें लागू होते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आज के माहौल में, आज के समय में, आज के युग के लिए तांत्रिक साधना को बाधित कर दिया है। तुमने बताया कि तांत्रिक साधना हमें नहीं करनी है, हमें परम जो भी हमें चाहिए, जो भी आवश्यकता है, वो ऋतंबरा प्रज्ञा यानी गायत्री मंत्र जो उन्होंने जो दिया है, उस मंत्र से हमें वो सब कुछ आज के युग के लिए, आज के समय के लिए जो भी चाहिए मिल जाएगी। इसलिए हमारा कभी भी ध्यान तांत्रिक साधना की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कोई प्रश्न करता है तो उसके ऊपर बोलना चाहिए कि गायत्री मंत्र में सब कुछ समाहित है, आप जो चाहोगे मिल जाएगा। उसके अलावा, गायत्री के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो उसके अलग जाने क्या। जैसे कि जो व्यक्ति गायत्री साधक है, वो कभी भी
दूसरी साधना के बारे में नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अगर उसके अंदर वासना होगी, कामना होगी, तो ही पूछेगा। जैसे क्यों पता करने का तात्पर्य है कि उसकी कामना और वासना इतनी अधिक होगी, तो क्या होगी, उसकी जब कामना पूरी नहीं होगी, तो गायत्री की साधना कर रही है, उसकी कामना और वासना पूरी नहीं हो रही, तो क्या करेगा, हनुमान जी को पूजने लगेगा। जब उससे वासना और कामना पूरी नहीं होगी, तो राम जी को पूजने लगेगा। जब उससे वासना और कामना पूरी नहीं होगी, तो शिव भगवान को पूजने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो फेरबदल हो रहा है, फेरबदल किसकी वजह से हो रहा है? वासना और कामना की वजह से हो रहा है। तो अगर हम वासना कामना हमारी खत्म हो जाएगी, तो ये जो है गायत्री, सावित्री, कुंडलनी, प्राणाग्नि, इन सब चक्करों में ना पड़ेंगे। हमारा तो क्या है, उद्देश्य क्या है, हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें, समर्पण, विसर्जन और विलय कर दें। जब समर्पण, विसर्जन, विलय करेंगे, तो वासना खत्म होगी, हमारी कामना खत्म होगी, हमारा जो है अंदर का अहंता खत्म होगा। जब ये अहंता खत्म होगा, तब जो है निष्ठा आएगी, श्रद्धा आएगी, प्रज्ञा आएगी, गायत्री आएगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि गायत्री साधना जो है आंतरिक साधना है, सावित्री साधना जो है सामूहिक साधना है। तो ये जो है 2 प्रतिमाएँ दी हैं, और 2 प्रतिमाओं का विश्लेषण बड़ा विस्तार से गुरुदेव ने किया है। इसी एक ज्ञान मार्ग वाला है, जिसे आपने देखा ना, एक सात्विक, एक ज्ञान मार्ग वाला है, विज्ञान एक। इसमें देखोगे विज्ञान में कुंडलिनी आ गई, प्राणाग्नि आ गई, अन्नपूर्णा आ गई, जो है त्रिपुरा आ गई, और उसमें जो है कुंडलिनी आ गई, दुर्गा आ गई। ये सब चीज़ें तात्विक है, तांत्रिक है, बहिरंग है। और ये जो गायत्री है वो ज्ञान मार्ग है, आत्मिक है, वैदिक है, अंतरंग है। इसी को पराशक्ति कहते हैं, इसी को जैसे आपने बीच में आएगा ना, तो जो है त्रिपुरा जो है परा है, और त्रिपुरा जो है अपरा है। इसी से एक बला है, एक अति बला है, एक गायत्री है, एक सावित्री है। इसको हमने बहुत डिटेल में पहले देखा हुआ है, लेकिन ये रिकैप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम फंस जाएंगे। फिर से हम एक देख लेते हैं कि जो 2 परमाणु जगत की और जो है चेतन जगत की जो शक्तियाँ हैं, वो साथ में काम करती हैं। क्योंकि जो योग वाला मार्ग है, जो चेतन सृष्टि वाला मार्ग है, वो हमें एकात्मवाद, अद्वैतवाद, आत्मवाद का अर्थ स्थापित करता है। और जो सावित्री वाला मार्ग है, वो हमारे पंचकोश को, पंचतंत्र को और 5 प्राण को पुष्ट करता है। जो योग वाला मार्ग है, जो है वो हमारे अंदर प्रखर प्रज्ञा और श्रद्धा को जगाता है। जो हमारा जो है चेतन वाला जो मार्ग है, हमारे जो है परमाणु वाला मार्ग है, हमारे 10 दिशाओं को, 10 इंद्रियों को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। जो है हमारा जो योग वाला मार्ग है, हमारे अंदर नीर क्षीर विवेक लेके आता है। और जो हमारा तप वाला मार्ग है, हमारे अंदर प्रसन्नता, सुख और प्रफुल्लता लेके आता है। एक जो है चैतन सृष्टि को पुष्ट करता है, एक परमाणु सृष्टि को पुष्ट करता है। एक हमें जो है एकांत में, एक आत्मा में अंतर प्रवेश करवाता है, और जो ऊर्जा पैदा होती है वो जो है सामूहिक बांटता है, यानी परमार्थ के कार्य में प्रयोग करता है। एक से जो है हमारे अंदर जो रिम श्रिम क्लीम की शक्तियां जागृत होती है, और उससे उससे रिम श्रिम क्लीम जागृत होने से हम जो है हमारे अंदर आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो संख है, जो संताप है, वो दूर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय है, योग और तप, गायत्री और सावित्री। परम पूज्य गुरुदेव बार बार लिखते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है, और दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। तो ये है गायत्री और सावित्री का समन्वय, जिसको बड़े विस्तार से परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। और ये बताया कि जब परम ब्रह्म में एक से अलग हो, एक अलेख होने की इच्छा जागृत हुई, तब जो है इस सृष्टि रूप का जो है उद्गम हुआ। इसी को हम जो है आदि शक्ति, शक्ति, माया, प्रकृति के नाम से जानते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है, उन्होंने 2 बहुत जगह लिखा है, ब्रह्म की इच्छा ही गायत्री है, और ब्रह्म की इच्छा का उद्भव इस सृष्टि का रूप में होता है। तो ये बार बार उन्होंने हमें बताने की चेष्टा की है कि जो कुछ चराचर जगत में गुण वाली चीज है, वो गायत्री ही है। उसके माध्यम से ही ये चराचर जगत चल रहा है, क्योंकि जो पर ब्रह्म है वो तो निर्गुण है, उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है। इसी को अलग अलग ऋषियों ने जो है, इसी को गुरुदेव ने जो है, इसी को गायत्री और सावित्री को रिम और क्लीम कहा, इसी को संकल्प सृष्टि का या परमाणु सृष्टि का, इसी को चैतन सृष्टि का और जड़ सृष्टि का। ये नाम बार बार आप जो है गायत्री महाविज्ञान में आप आओगे तो आपको देखने में मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं भी रुक मत जाना, कहीं भटक मत जाना, उसको आत्मसात करते ना कि ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ समझाने के लिए परम सत्ता जो है हमें बता रही है।
इसी को अलग जो है गुरुदेव ने अलग माध्यम से समझने की चेष्टा की है कि इसी को शक्तियों को सत और तम के नाम से बताया है। सत यानी ज्ञान शक्ति और तम यानी तत्व शक्ति। ये यही गायत्री और सावित्री है। इसी को ऋषि और मुनि ने हमको जो है माया के रूप में बताया, परा माया और अपरा माया, जो ये विद्या और अविद्या के रूप में बताया। जो है जो विद्या माया है और अविद्या माया है, कि गुरुदेव जो है भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि माया यानी जो दिखती नहीं है, जो है पर है दिखती नहीं है, भ्रांत होती है, इसकी भ्रांति होती है। जैसे आकाश में नरिमा, उन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन, अघटित घटना घटे सी पटे सी माया, उन्होंने बात माया का डेफिनेशन दिया है। और गायत्री ही शक्ति है जो महामाया का अवतरण करवा करके इस माया को काट सकती है। तो विद्या माया और विद्या माया के नाम से भी लोग उसको संबोधन करते हैं। और इसको जो है संबोधन जो है हम जो है प्रकृति के नाम से भी करते हैं कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति यानी गायत्री, अपरा प्रकृति यानी जो है सावित्री। जब गुणों में विकृति आ जाती है तब उसे प्रकृति बोलते हैं। जब गुणों में समानता आ जाती है, कौन से गुण? सत, रज और तम, जब जिनों में समानता आ जाती है तब प्रलय होता है। ये बार बार जो है थोड़ा सा रिकैप करना इसलिए जरूरत है, क्योंकि ये गूढ़ शास्त्र है। इस गूढ़ शास्त्र का बार बार चिंतन और मनन जब तक हमारे इसमें नहीं होगा तब तक जो है हम भटकने की संभावना बनी रहती है। और जो है इसी को परम गुरुदेव और ऋषियों ने बला और अतिबला कहा। गुरुदेव ने बहुत बार इसे कोट किया है। इसी बला शक्ति से भगवान राम ने जो है राम राज की स्थापना की। इसी अतिबला की शक्ति से, सावित्री की शक्ति से जो है राक्षसों का नाश किया। क्योंकि ये विज्ञान सृष्टि और परमाणु सृष्टि को जो भी परमाणु में बदलाव करना है या विज्ञान में बदलाव करना है, उसमें हमको सावित्री का उपयोग करना ही पड़ेगा, अतिबला का शक्ति का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये है गायत्री और सावित्री की विवेचना, जो अलग अलग ऋषि मुनियों ने उसको नाम से पुकारा है। इसको पहले बहुत डिटेल में लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचा कि आज रिकैप कर लिया जाए ताकि जो है हमारी जो है एकांका बन जाए। गुरुदेव ने इसको अलग ढंग से भी एक्सप्लेन किया है कि जब ओम में झंकार होती है तो जो है ये ओमकार जो है 7 बार झंकृत होता है, और सोमकार जो है इको होने के बाद में पेंडुलम जब बनता है, और उसी 7 के झंकार से इस चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, और उसी से 3 बीज निकलते हैं, रिम श्रीम क्लीम। उसका रिम और क्लीम ही करता है, इन दोनों के संबंध में से है। इसको गुरुदेव ने पहले किया था और हमने आपको बताया कि वो दूसरी शक्तियां ही है। आप जब तक छोटी भावना करती हैं और ये है अज्ञान भाव शक्ति को। तो ये है हमारी गायत्री की शक्तियां, जिसके माध्यम से हम जो है
सारे सही होता है। ये आज हमें क्लियर हुआ रहेगा कि मुझे ये जितना अलग-अलग नाम लिखे हैं, तो किस तरह के बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किस ढंग से बोल रहे हैं। परस्पर एक तीनों सब एक ही है, लेकिन इनके प्रत्येक से हाँ, अभी आपको समझ आ गया सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये प्रमाण जगत की शक्तियाँ हैं। देवी माता की और क्षमता, ये चेतन जगत की शक्तियाँ हैं। ब्राह्मी वैसे शामिल, ये चेतन जगत की शक्तियाँ हैं। इनका काम अलग है। देव वही माता की परस्पर का काम अलग है। सरस्वती लक्ष्मी काली का काम अलग है। और ये गायत्री सरस्वती गायत्री है, सरस्वती का काम अलग है। ये हमें आज समझ में आएगा कि हमें ये हमें काफी दिन से सुसाइड को लेकर, लेकिन आज समझने में हमें समझना चाहिए। तो सवाल आता है, तो मुझे लगता है यहाँ रोक देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा नीट करता हूँ, लेकिन नीट करके बहुत समझ आएगा। तो तुम क्या बोलते हो, इसको रोक दिया जाए प्लीज थोड़ा सा। राजेश भैया ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो आपका बहुत पुअर हो गया है। राजेश भैया